हेलो फ्रेंड्स, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है। अब देखो, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में सबसे पहले मैं आपको कुछ एक दो चीजें इंपॉर्टेंट बता दूं। अगर हम थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में जाएंगे तो एक चीज हमेशा याद रखना हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में कि 3 जून 1947 को प्लान वाज अनाउंस्ड दैट वाज प्रपोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट which included the following principles. Principle of partition of India was approved by the British government. Successive governments would receive dominion status or implicit right to secede from the British Commonwealth. मतलब कि 3 जून 1947 को एक प्लान बनाया गया, उसे अनाउंस किया गया कि भैया हम हिंदुस्तान को अब आज़ादी देने लगे हैं। लेकिन उस प्लान में ये भी बोला गया कि हिंदुस्तान को आज़ादी देंगे लेकिन उसको डिवाइड करते हुए, ठीक है, एक बनाएंगे हम इंडिया और दूसरा बनाएंगे हम पाकिस्तान। ठीक। तो अभी ये चीज प्लान अनाउंस की गई, इसी के साथ साथ क्या हुआ, फिर जब ये प्लान अनाउंस हो गया, अब ये जो बिल था ऑन 14 जुलाई 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वाज मूव्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट व्हिच बिकेम एन एक्ट ऑन 18 जुलाई 1947। ठीक है। अब ये देखो कि मतलब यहाँ पे इंडिया में तो ये चीज अनाउंस कर दी गई थी 3 जून को ही 1947 को, लेकिन जो बिल था, ये जो प्रपोजल था, ये जो बिल था, ये कहाँ पे अनाउंस किया गया, लेट डाउन कहाँ किया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। ठीक है। और कब किया गया था, 14 जुलाई 1947 को। ठीक है। और ये 18 जुलाई 1947 को पास किया गया और फिर ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया। कौन सा एक्ट एग्जिस्टेंस में आया? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब देखो इस एक्ट के मेजर प्रोविजंस क्या थे। इस एक्ट ने बोला कि इंडिया एज एन डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15 1947। मतलब 15 अगस्त 1947 से जो हिंदुस्तान है वो अब आजाद हो जाएगा। अब इंडिया जो है वो एक अपना सॉवरेन देश कहलाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन। ठीक। और साथ ही साथ फिर सेकंड पॉइंट, प्रोवाइडेड फॉर क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, विद द राइट टू सिसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। मतलब कि भैया अब जब ये क्या हुआ कि अब दो डोमिनियन कंट्रीज बनेंगी। ठीक है। अब कौन कौन सी वो बनेंगी? एक इंडिया बनेगी और एक पाकिस्तान बनेगी। और दोनों को राइट्स है, अब फुल फ्रीडम है कि वो ब्रिटिश सरकार से अपने आप को अलग कर सकते हैं। कब से? 15 अगस्त 1947 से। दैट मीन्स कि अब ब्रिटिश एम्पायर की इधर कोई भी दखल अंदाजी नहीं होगी। फिर empowered the constituent assemblies of the two dominions to frame and adopt any constitution or to repeal any act by the British Parliament including the Independence Act itself। मतलब इस एक्ट ने यहाँ तक कि ये भी फ्रीडम दे दी कि आपकी मर्जी है दोनों डोमिनियन स्टेट्स की, इंडिया और पाकिस्तान की, कि वो चाहे तो ब्रिटिश कानून जो आज तक बने हैं उन्हें आप रखो या नहीं रखो, या उन्हें खत्म कर दो, अपनी तरफ से नए कानून बनाओ। यहाँ तक कि ये जो इंडिपेंडेंस एक्ट जो हमने बनाया ब्रिटिशर्स ने, आप चाहो तो इसे भी खत्म कर सकते हो और अपना खुद का एक्ट एक बना लो। क्लियर? तो मतलब लाइक अब नाउ टोटली एब्सोल्युटली फ्री। अब आपकी कॉल है कि अब आपने कौन से लॉज अपने यहाँ पे रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं। दैट विल बी योर डिस्क्रिशन। ठीक। तो अब इसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया, एबॉलिश द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शंस टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। मतलब ये जो इन्होंने पहले क्या होता था, जैसे आप जानते हो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस होता था, उसी के अंडर ये वाइस रॉय को जवाबदेही देनी पड़ती थी और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वो सीधे जवाबदेही देता था किसको? क्राउन को। ठीक है। ब्रिटेन में आंसरेबल किसको होता था? क्राउन को। लेकिन अब क्या किया इन्होंने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो ऑफिस है उसे इन्होंने खत्म किया और उसकी जगह क्या, उसकी जो पावर्स थी, जो सारी जो जितनी भी उसके पास पावर्स वगैरह थी, वो सारी ट्रांसफर किसको कर दी गई? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। मतलब ये उस सेक्रेटरी के पास चली गई जो कि जितने भी ये कॉमनवेल्थ नेशंस उन्हीं को बोला जाता है जिन जिनके ऊपर ये ब्रिटिशर्स ने राज किया है। ठीक है। इट असाइन डुअल फंक्शन। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ था, इसने डुअल फंक्शंस दिए परफॉर्म करने को। किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बोला कि भाई तुम डुअल फंक्शन परफॉर्म करोगी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन करोगी और एक लेजिस्लेटिव। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्मेशन की बात करेंगे और दूसरा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो दूसरी किस चीज की बात करेगी? लॉ मेकिंग की, कि कौन कौन से लॉज बनाने हैं, कौन से एक्ट्स रखने हैं, कौन से प्रोविजंस रहेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे या कौन सी चीजें दी जाएंगी, कौन सी नहीं दी जाएंगी। हर एक चीज की अब अपनी मर्जी, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट डिक्लेयर्ड दिस डोमिनियन लेजिस्लेचर एज अ सॉवरन बॉडी। वही चीज मैंने आपको बताई कि सॉवरन डिक्लेयर कर दिया था इंडिया और पाकिस्तान को।
granted freedom to the Indian princely states either to join the dominion of India or dominion of Pakistan or to remain independent. मतलब जो छोटे छोटे राज्य थे जैसे प्रिंसली स्टेट्स, जैसे कि आप बोल लो हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, इनको ऑप्शंस दे दी कि भैया आप चाहो तो इंडिपेंडेंट रहो, चाहो तो आप इंडिया के साथ जुड़ जाओ, चाहो तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ, डेट विल बी योर कॉल। ठीक है, तो अब ये आपकी मर्जी है कि आपने किसके साथ जाना है या आपने खुद अकेले रहना है, दैट विल बी योर डिसीजन, नोबडी इज गोइंग टू फोर्स यू। क्लियर? तो ये था आपका इस एक्ट के बारे में पूरा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके बारे में आपको ये पॉइंट्स याद रखने थे। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल and kindly share this lecture with your friends and other batchmates.